वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूँ आज से ही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा परिवार पहचान पत्र, बड़ी महा घोषणा, बड़ा महा ऐलान, बड़ा डंका हरियाणा प्रदेश सरकार ने बजाने का काम किया है। सभी फैमिली आईडी वालों को जल्दी करो, सभी पीपीपी वालों, भाई चंडीगढ़ से पीपीपी कह लो यानी परिवार पहचान पत्र कह लो, फैमिली आईडी कह लो, बात एक ही होता है। ठीक है साथियों, बहुत बड़ा धमाका सरकार ने जो किया है। ठीक है, आपके फैमिली आईडी के आधार पर ही बीपीएल राशन कार्ड जारी किया जाता है। फैमिली आईडी की जो इनकम होता है, सारा का सारा मामला जो है फैमिली आईडी की इनकम के आधार पर दिया जाता है। चाहे किसी योजना का लाभ देना हो, चाहे किसी पैसा देना हो, कुछ भी ए टू जेड आपको देना है, फैमिली आईडी से सब कुछ जो है हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र से देने का काम करती है। ठीक है, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं भाई, अंत तक वीडियो देखना। ये 7-8 बड़े धमाके हैं, एक तो बहुत बड़ा महा धमाका है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आया कब चला गया, यह आदेश कब आया कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भरा गया। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे मुआवजा योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। भाई सबसे पहले हरियाणा प्रदेश सरकार ने, हरियाणा में एक बार क्लियरिटी इसका चेक कर लेता हूँ, डंडा है या नहीं है। बिल्कुल डंडा है। हरियाणा प्रदेश सरकार ने लाखों फैमिली आईडी वालों को, हजारों नहीं परिवार पहचान पत्र वालों को यह बड़ा धमाकेदार मैसेज जो है चंडीगढ़ से भेजने का काम किया है। साथियों, लाखों परिवारों को यह मैसेज हरियाणा प्रदेश सरकार ने भेजने का काम किया। और आज तड़के 12:06 से ही सरकार लग रही है, 12:06 AM से ही सरकार लग रही है परिवार पहचान पत्र में। अब सुन लियो भाई, कान पे जू रेंगा लेना वरना खुद जिम्मेदार होंगे। परिवार पहचान पत्र में गलत इनकम विवरण या परिवार का कृत्रिम विभाजन कहते हैं, जो है मैन मेड विभाजन, यानी ये एक फैमिली आईडी को दो भागों में गैर कानूनी तरीके से यानी गलत तरीके से, जिस तरह साइबर कैपेसिटी वाले 2-3 हज़ार रुपये में कर देते हैं फैमिली आईडी को अलग। अगर किसी ने, सरकार की नज़र में सब है, पूरी की पूरी चैन उठने लग रही है। साथियों, कई जिलों से लोग उठ चुके हैं। अब जो है, अब सरकार ने वो तो उठा लिए, बाकी जो बच गए हैं सारे उठेंगे, एक भी नहीं बचेगा, सब उठेंगे, एक पूरा चैन उठेगा। हर विधानसभा जब चुनाव चल रहा था, विधानसभा चुनाव के अंदर इन्होंने क्या किया था, फैमिली आईडी के पोर्टल पर सरकार का ध्यान रहा नहीं, चुनाव पर चला गया। तो इन सीएससी वालों और अन्य जो इनके कर्मचारी थे, साथियों बड़ी संख्या में सभी सीएससी वाले बेईमान नहीं है। ठीक है, सीएससी वाले जो इसमें शामिल थे और कर्मचारियों ने मिली भगत करके प्रदेश की जनता से 2-3 हज़ार रुपये देकर एक फैमिली आईडी 4 भागों में तोड़ दी, किसी की इनकम कम की दिखा दी। इसी को कहते हैं कृत्रिम। ठीक है, मैन मेड। ठीक है, तो भाई जिसने भी अपनी फैमिली आईडी अलग करवाई है या अपनी इनकम गलत तरीके से अलग करवाई है, 1500, 200, 500, 1000, 2000 रुपये दे के, ठीक है साथियों, जिसने भी ये काम किया है, भाई सरकार की नज़र में तुम हो, एक फैमिली आईडी वालों से वसूली होगी। भाई साफ घोषणा ऐलान कर दिया। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की संज्ञान में ये मामला आया है। कृपया 20 अप्रैल तक सही जानकारी दर्ज करें, अन्यथा अनुचित लाभ लेने की प्रत्या वसूली सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भाई कानून, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ क्लियरिटी को। भाई बिल्कुल दंडनानन क्लियरिटी, भाई बिल्कुल दंडनानन क्लियरिटी है। ये देखो साफ हरियाणा सरकार ने बोल दिया है, भाई कानूनी कार्रवाई होगी, अन्यथा अनुचित लाभ की प्रत्या वसूली, यानी आपसे सब कुछ वापस वसूला जाएगा। किसी योजना का लाभ लिया है या राशन आपने लिया है, बीपीएल राशन गैर कानूनी तरीके से आपने इनकम कम करवाई और आपका जो है बीपीएल बना, आपने जो राशन लिया वो वसूला जाएगा। साथियों, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवार पहचान पत्र विश्वास का आधार है, इसे ईमानदारी से मजबूत रखें। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण, ठीक है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी की तरफ से मैसेज भेजे गए और ये स्पेशल खास तौर से उनको भेजे गए हैं जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी अलग करवाई पैसे देकर, जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम करवाई 2-3 हज़ार रुपये देकर 1 सेकंड के अंदर। ठीक है भाई, जिसने सीएससी वाले को 100 रुपये देकर रिक्वेस्ट इनकम कम करने की लगवाई, ठीक है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगा और ना ही ऐसे लोगों को मैसेज आया है। अगर कोई बाई चांस आया तो टेंशन मत लेना। हाँ, वो एक अलग है, आपने रिक्वेस्ट लगा ली, आपकी इनकम कम हो गई,
तो फिर जो है अगर आप इसके एलिजिबल नहीं हो तो भाई अपना जो है करवा लो, ठीक है। इनका ठीक है, फिर जो है तुम पे कार्रवाई वैसी तो नहीं होगी वसूली वाली, लेकिन फिर भी जो है अगर अब आपके वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, अगर आपकी गाड़ी मिली और आप जो है साथियों अपने इनकम 81 से कम करवा रखिए तो कानूनी कार्रवाई होगा, वसूली किया जाएगा जो लाभ चाहे राशन के तौर पे लिया हो चाहे आपने किसी योजना के तौर पर लिया हो, ठीक है। साथियों बड़ा महाधमाका हरियाणा प्रदेश सरकार ने किया है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया भाई, यहाँ मैं फटाफट जैसे अपडेट आता है तुरंत के तुरंत डालने का काम करता हूँ। परिवार पहचान पत्र की परेशानियों को पूरी तरीके से खत्म करने में जुटी हरियाणा सरकार। फैमिली अलग करवानी हो जेन्युइन तरीके से होगी, 100 रुपये से 1 रुपये फालतू मत देना। CSC वाला मात्र 100 रुपये लेगा, जब हद मार के लेगा 100 रुपये। फैमिली ID एक साथ करवानी हो, फैमिली से किसी को हटाना हो, फैमिली ID में पत्नी का नाम जोड़ना हो। अगर कोई 1 सेकंड में कहता है 2000 दे दे, 1 सेकंड में कर दूंगा तेरी, ना तो वो बचेगा CSC वाला, ना आप बचोगे, ठीक है। ना आप बचोगे ना CSC वाला बचेगा। तैयारी पूरी रखें, डॉक्यूमेंट पूरे रखें, आधार कार्ड में नंबर अपडेट रखें। जल्दी आप अब काम जो है CSC वालों से करवा पाएंगे, जैसे शुरू होगा आपको तुरंत बताएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य परिवार पहचान पत्र में संशोधन का एक बार फिर अवसर प्रदान किया है। अप्रैल में तैयार रहना, जिसको फैमिली ID अलग करवानी एक नंबर में होगी, अभी किसी के बहकावे में ना आए, वो गलत तरीके से फैमिली ID अलग करके दे रहे हैं, जो कुछ दिन बाद आपकी जेन्युइन हो जाएगी, जॉइंट हो जाएगी, दोबारा से वही पोजीशन में आ जाएगी, और दूसरा फिर तुमको सरकार की नज़र में आ जाओगे और फिर सरकार तुम पर कानूनी कार्रवाई करेगा। साथियों कानूनी कार्रवाई होगी। मैं सरकार को बधाई, सरकार को धन्यवाद, नायब को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं। CM साहब आपने वेल डन, बहुत बढ़िया काम किया है। ये ना तो CSC वाला बचना चाहिए, ना ही जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से काम करवा के गरीबों का हक हड़पा है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।